हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी स्टूडेंट स्वस्थ, सुरक्षित और अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे ना भाई। मजा के साथ में पढ़ाई भी जरूरी है और पढ़ाई के साथ में मजे भी बहुत जरूरी है ना। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन सही से अगर आप सेट कर ले जाएं तो उसे कहते हैं स्टडी, है ना भाई। जरूरी नहीं कि आप हर समय पढ़ते ही रहें, है ना। जरूरी ये भी है कि हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करें, लेकिन फिर एंटरटेनमेंट इतना भी ना बिजी हो जाए कि हम पढ़ने के लिए भूल जाए, है ना। पढ़ते पढ़ते एंटरटेनमेंट करना भूल जाए तो ये तो ठीक बात है, लेकिन एंटरटेनमेंट करते करते अगर आप पढ़ना भूल गए तो ये इस समय भाई नहीं चल पाएगा ना। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, बोर्ड पेपर दिन पर दिन हम बोर्ड पेपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए जम के पढ़ाई करने का समय है और जम कर लुत्फ उठाने का समय है। मैं आज आपके लिए क्लास 10 कि मैं एक्सरसाइज 13.2 की मैथ की क्लास लेकर आया हूँ। इसमें आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। बस उसी क्वेश्चन की आप तैयारी कर लेंगे तो 100% आपका यूपी बोर्ड पक्का हो जाएगा। ओके मैं आज 13.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें कहा गया है कि एक मॉडल बनाया गया है जिससे मॉडल में एक हिस्सा इतना बेलनाकार है बेटा, और इस बेलनाकार हिस्सा में ऊपर नीचे शंकु बना हुआ है। बेटा ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये भी कहा है कि इस शंकु की ऊंचाई जो है 2-2 सेंटीमीटर है। इस शंकु की ऊंचाई कितनी है बेटा? 2-2 सेंटीमीटर है। ये देखने में थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, लेकिन शंकु एक ही तरीके का है। अब बेटा क्या है, इस मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर का है। मैं एक बार इस वैल्यू को कंफर्म करना चाहूंगा। तो कह रहा है इस मॉडल का आयतन क्या है ना। तो मॉडल का आयतन हमें बताना है। सबसे पहले ये बताइए कि भाई बेलन की जो बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई, हाँ एक बात और है, मॉडल का जो संपूर्ण ऊंचाई है, मॉडल की संपूर्ण ऊंचाई बेटा 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर बेटा मॉडल की टोटल ऊंचाई है। जैसा कि आपको मॉडल दिखाई दे रहा है, हाइट ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर गिवन टू योर क्वेश्चन। ओके अब देखिए यहाँ पर बेटा 2 सेंटीमीटर ये हो गया है, 2 सेंटीमीटर ये हो गया, तो तुम्हारे पास ये वाली हाइट है। अब ये बताइए 12 सेंटीमीटर टोटल है, 12 सेंटीमीटर में 2 इसने ले लिया तो कितना बचा? 10। 2 इसने ले लिया, कितना बचा? 8। यानी कि तुम्हारे पास बेलन की ऊंचाई, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये तुम्हारे पास बचा हुआ है 12 - 2 - 2 = 8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है आपके पास? 8 सेंटीमीटर है ना। हमें फाइंड करना है वैल्यू। वैल्यू मतलब आयतन। हमें क्या फाइंड करना है? वैल्यू फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल का आयतन। आपको इस मॉडल में क्या दिखाई दे रहा है? एक बेलन दिखाई दे रहा है और 2 शंकु दिखाई दे रहे हैं, है ना। मतलब कहने का है एक बेलन का मतलब सिलेंडर और शंकु का मतलब कोन, ठीक है। तो बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन बेटा शंकु एक तरीके के हैं, इसलिए इनको हमने एक जगह पर रख दिया है, ठीक है। अच्छा देखिए रेडियस, आप बेटा तो व्यास तुमको डायमीटर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा तुम्हारे पास 3/2 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन बेटा होता है πr² h1 लिख दीजिए, 2 इंटू शंकु का आयतन 1/3 πr² h2 लिख दीजिए आप, है ना। अब बेटा इसमें आपको कुछ कॉमन भी दिखाई दे रहा है। कॉमन दिखाई दे रहा है ना, तो कॉमन अगर हम कर लें πr², तो बेटा यहाँ बच जाएगा h1 प्लस πr² बाहर है तो बचेगा तुम्हारे पास 2/3 h2, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू है 3/2 इंटू 3/2, h1 की वैल्यू तुम्हारे पास ये 8 सेंटीमीटर है और h2 की वैल्यू है तुम्हारे पास
2 सेंटीमीटर, है ना। ये तो S2 मतलब शंकु की ऊंचाई, तो ये है तुम्हारे पास 2 सेंटीमीटर। तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा आपका, 3 तरह का 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 अपॉन 7 टू जा 14। यहाँ पर बेटा देखिए 1 है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 99 सॉरी 14, 24 में बेटा 4 ऐड करेंगे 28 हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 14 1 जा 14, 14 2 जा कितना हो जाएगा 28। अगर हम 33 इंटू 2 कर दें तो हो जाएगा बेटा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 लग चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बेस्ड में क्वेश्चन बताता हूं जो कि बोर्ड पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या कहना है कि एक रसगुल्ला है ना, तो वो मुंह में पानी तो नहीं आ गया है ना। एक रसगुल्ला है जो कि बेलनाकार है, बहुत विचित्र रसगुल्ला है, कोई छोटा मोटा रसगुल्ला नहीं है ना। रसगुल्ला जो है उसका एक इतना हिस्सा जो है बेलनाकार है, मतलब सिलेंडर की तरह है, और इसमें ऊपर नीचे अर्धगोलाकार जुड़ा हुआ है ना। ये अर्धगोलाकार ऊपर से है और नीचे से है, और बीच में है बेलनाकार, मतलब हाफ आपका थोड़ा सेमी स्फीयर ऊपर से है और एक बीच में क्या है सिलेंडर है, ठीक है। तो बेटा हमको उससे लेना देना नहीं है कि रसगुल्ला है क्या है, हमको फिगर से मेंटेन करना है ना। तो अब कह रहा है कि ये जो तुम्हारे पास है इस रसगुल्ले का जो तुम्हारा डायमीटर है, एक मिनट, रसगुल्ले की जो है व्यास 2.8 और टोटल लंबाई 5। डायमीटर व्यास दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर, तो बेटा रेडियस हो जाएगा 2.8 अपॉन 2 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये चीज तुमको दी गई है 4 सेंटीमीटर, 1.4, ठीक है, 1.4 दिया गया है। और रसगुल्ले की बेटा पिछले साल क्वेश्चन की तरीके टोटल लंबाई आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो बेटा ये जो बेलन की जो ऊंचाई है, हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा भाई, 5 सेंटीमीटर तो टोटल लंबाई है, 5 में 1.4 इसने ले लिया और 1.4 इसने ले लिया। जब आप 5 में 1.4 लेस करेंगे और फिर जो आएगा फिर उसमें 1.4 लेस कर लीजिए, जब 1.4 हो जाएगा 2.8, तो बचेगा 2.2, s क्या बचेगा बेटा 2.2 बचेगा। चलिए मैं इस रसगुल्ले का जो है आयतन निकालने जा रहा हूं। एक बात मैं बता रहा हूं, 45 रसगुल्लों का आयतन निकालना है जिसमें 30% चाशनी है ना। तो मैं पहले एक रसगुल्ले का आयतन निकाल लूं आराम से, है ना, फिर उसके बाद 45 का निकल आएगा, 45 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा ना। तो यहाँ पर रसगुल्ले का आयतन इक्वल टू वैल्यू ना रसगुल्ला, ये तुम्हारे पास क्या है बेटा बेलन का आयतन यानी सिलेंडर का वैल्यू, बेलन का आयतन प्लस सेमी स्फीयर, 2 इंटू सेमी स्फीयर 2 इंटू अर्धगोला, ठीक है। आज के वीडियो जो है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के भी बच्चों को समझ में आए, मैं इसलिए गोले को कहते हैं स्फीयर और अर्धगोला हो जाएगा तो सेमी स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h1 और 2 इंटू अर्धगोले का बेटा आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा दोनों की रेडियस इक्वल है इसलिए
आर की जगह में दोनों में आर ही रखा हमने, ठीक है। अब देखिए बेटा दोनों में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, पाई दिखाई दे रहा है, आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है। यहाँ बचेगा बेटा आपका h1 प्लस 2 जा तुम्हारे पास हो जाएगा 4/3, पाई आपका बाहर है, क्यूब में आपका स्क्वायर बाहर है, तो आपका बचेगा सिर्फ आर। मैं अब सीधे से बताता हूँ, 3 आर है, 3 आर में 2 आर बाहर है, तो आपके पास बचेगा सिर्फ 1 आर, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे भाई। पाई की वैल्यू है तुम्हारे पास 22/7, आर की वैल्यू है तुम्हारे पास, आर की वैल्यू वहां पर 1.4 × 1.4 है। h1 की वैल्यू है तुम्हारे पास 2.2 प्लस 4/3 1.4, 7 2 जा हो जाएगा बेटा 14, तो हो जाएगा तुम्हारे पास 22 × 2.8, ये 0.28 हो जाएगा। ये तो हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5.6। अगर हम यहाँ से बेटा बताएं आपको 45 रसगुल्ले का आयतन, 45 रसगुल्ले का आयतन, द वैल्यू ऑफ 45 रसगुल्ले, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इंटू 45, ठीक है ना। अब कह रहा 30% चाशनी है, कितना कह रहा भाई 30% कह रहा है, तो मैं 30% भी निकाल लूंगा, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ये बेटा 3 से कट जाएगा, 3 धाम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और इस जीरो को इस जीरो से मैं काट दूंगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 22 176 होता है, 22 दूना 44 होता है, 44 में अगर हम 17 जोड़ें तो तुम्हारे पास हो जाएगा 61, है ना। ये तुम्हारे पास 2 हो जाएगा, 6.6 × 5.6 हो जाएगा, जाके आपके पास 6 6 12 और 6 5 में जुड़ जाएगा, तो 12 हो जाएगा 1.22। और इंटू बेटा तुम्हारे पास कितना है 45, देखो बेटा 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 9/2 हो जाएगा, है ना। अब देखो इस 2 को अगर हम काटें तो यहाँ से हो जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अब बेटा 3.08 × 1.22 × 9, ये इतना मल्टीप्लाई आप जैसे ही कर लेंगे आप आंसर्स को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पर निश्चित बना दिया, ये तुम्हारे पास सिलेंडर था और ये तुम्हारे पास सेमी स्फीयर, है ना। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, बेलन और 2 अर्धगोले, बेलन और 2 अर्धगोले हमने कर दिया, सारी वैल्यू आपकी पुट हो गई है। ये मल्टीप्लाई कर लेना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे पास है कि एक तुम्हारे पास घनाभाकार इसका टुकड़ा है और उसमें शंक्वाकार छिद्र किए जाते हैं। ये बेटा छोटे छोटे छिद्र किए जाते हैं शंक्वाकार। ये तुम्हारे पास 4 छिद्र हैं, चित्र अच्छा पहले ही नहीं है लेकिन आपको समझना है, ठीक है। ये तुम्हारे पास घनाभाकार टुकड़ा, तो कह रहा कि जब इसमें हम छेद बना लेंगे तब लकड़ी का आयतन क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए लकड़ी का जो आयतन होगा, लकड़ी का शेष लकड़ी का आयतन, शेष लकड़ी का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ वुड, ये तुम्हारे पास हो जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 × शंकु का आयतन। देखो बेटा घनाभ का आयतन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 × वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब इसमें तुम्हारे पास घनाभ के लिए दिया गया है लंबाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। घनाभ के लिए 15 10 3.5, 15 10 3.5 सेंटीमीटर। और बेटा शंकु के लिए दिया गया है, शंकु की चीजें दी गई हैं 0.5 1.4, 0.5 1.4।
सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। घनाभ का आयतन द वैल्यू ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट -4 * 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा बेटा। अब यहाँ देखो L की वैल्यू है 15 * 10 * h की वैल्यू है 3.5 -4/3 पाई की वैल्यू है 22/7 r की वैल्यू है बेटा 0.5 * 0.5 h की वैल्यू है 1.4। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 10 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तुम्हारा 15 25 75 15 से 45 45 7 हो जाएगा बेटा 52 तुम्हारे पास माइनस ये 5 के 20 2 2 5 10 1 और 2 एकम 2 5 2 44 4.4 बटे बेटा हो जाएगा 3। बेटा कैलकुलेशन अपने हाथ की बात होती है, आप अपने आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो 3 एकम 3 ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 3 चौके 12। ठीक है, बचेगा 2 3 18 तो अप्रॉक्सीमेट इतना बहुत है। तो 525 माइनस 1.46 तो 525 में बेटा 1.46 अगर हम घटा देंगे तो 10 में 6 जाएगा 4 9 में 4 जाएगा तुम्हारे पास 5 4 में गया 3 2 अप्रॉक्सीमेट बेटा वैल्यू आ जाएगी आपके पास 523.54 सेंटीमीटर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। ओके, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर लेकर आएंगे जिसमें आपके और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बस आप तैयारी करने के लिए मत छोड़ना, मैं आपके साथ बोर्ड पेपर तक रहने वाला हूँ, इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, बस आप निरंतर कोशिश करते रहें, पढ़ाई करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों में, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।